हेलो दोस्तों, आज हम आपको कूलाम का नियम बताएंगे। हमारी इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना। अंत तक बने रहें, आपको कूलाम का नियम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। एक कक्षा 12 चैप्टर 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, जो परीक्षाओं में बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाने वाला एक अहम प्रश्न है। अंत तक बने रहें और अगर इसको समझ में अच्छे से आए तो प्लीज़ कमेंट करें। शुरू करते हैं दोस्तों। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युतिक बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये नियम क्या कहना चाहता है, चलिए गणितीय विवेचना से समझते हैं। दोस्तों, नियमानुसार गणितीय विवेचना करते हैं। जैसे जैसे परिभाषा में कहा था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, तो हमने वैसा ही किया है। यहाँ बल लिखा है और ये समानुपाती का चिन्ह है, और उनके जो आवेश जो दे रखे थे उनका गुणनफल यहाँ दे रखा है। हमने दो आवेशों को Q1 तथा Q2 माना है और उन्हें बल के समानुपाती रखा है। तो इस प्रकार ये हमने समीकरण एक बना ली। दूसरी उसमें जो दूसरा कथन कहा गया था वो था एफ जो बल है वो हमारे दूरी जो आवेशों के मध्य दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए ये कोई क्यू आवेश है, Q1 इसको माना मैंने, ये दूसरा आवेश है इसको माना Q2, और ये R दूरी पर रखे हुए हैं। ये दूरी है हमारी R। तो हमारा नियम कहता है कि इनके मध्य लगने वाला बल जो F है वो इनकी इनकी गुणन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह है, और ये व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती समझिए, जब कोई कोई चीज़ यहाँ पर समानुपाती ऐसा चिन्ह लगा हो, अगर चीज़ बटे में दे रखी हो, एक की बटे में कुछ दे रखा है तो वहाँ व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा जाता है। और सामने सीधी सरल कोई दे रखी हो, Q1 हो Q2 कुछ भी आगे दे रखा हो, तो वहाँ पर समानुपाती होता है। तो यहाँ बताया गया कि देखो इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी हमारी R है, इसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हमने ये लिख दिया, और ये हमारी समीकरण 2 बन गई। आगे चलते हैं, हमें बल का फॉर्मूला ड्राइव करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ दे रखा है समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर। समीकरण 1 हमारे पास है F इक्वल टू Q1 Q2, और दूसरी है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सॉरी, यहाँ मैंने इक्वल टू कह दिया। आगे है समीकरण 1 2 को मिलाया तो हमें मिला Q1 इंटू Q2 बटे R²। जहाँ हमारा जहाँ आगे चलते हैं, आगे किया है हमने F को इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटाया, तो यहाँ हमारे पास इक्वल टू यहाँ हमने लगा दिया, और हमारे लिए एक नियतांक मिला K, जो कि हमारा समानुपाती नियतांक है। तो हमारे लिए दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला मिल गया है, जो कि ये K Q1 Q2 बटे R²। ये हमारा इस प्रकार से प्रूफ हो गया। आप देख सकते हैं कि ये हमने पूरा फॉर्मूला यहाँ पर प्रूफ कर दिया। आप अपनी कॉपी में इसी तरीक़ा से नोट्स बनाकर लिख लें। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ये चैनल है ईडू स्पार्क, इसको प्लीज़ यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए कमेंट कर दीजिए।